लता मंगेशकर नहीं रहीं, यह समाचार सुनकर जो हमारी आंखें भर आती हैं, उसके पीछे उनकी पवित्र आवाज़ और कई जन्मों के बराबर उनके एक जन्म की मौजूदगी थी, जिनमें उन्हें सुरों की काया ही कहा जा सकता है। कितने लोग होंगे जिन्होंने उनके गाने सुनकर अपनी उदासी, दुखों और यहाँ तक कि मरने के निर्णय तक से मुक्ति पा ली होगी। कितने लोगों को जीवन दिया होगा उनके गानों ने। और अगर हम ये कहें कि हम सब भारतीय हैं क्योंकि हम सब लता मंगेशकर के गाने को पसंद करते हैं, तो हमारी एकता की एक मिसाल ये भी होगी। हमारे साथ प्रद्युम्न जड़िया जी हैं। आप रेडियो में अनाउंसर रहे हैं और अनाउंसर से ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। रेडियो के अपने कार्यकाल में लगभग 32 साल आपने लता मंगेशकर के गाने सुनवाए हैं। उस स्टूडियो से आकाशवाणी के, जहाँ के सन्नाटे में किसी गाने को सुनना अपने आप में उस गाने के उस रूप में प्रवेश कर जाना है जिससे कभी निकल नहीं पाते हम। तो आज लता जी नहीं हैं, क्या सोच रहे हैं आप? उनकी याद करते हुए सबसे पहले यही याद आता है कि कल हमने माँ वीणा पाणी सरस्वती बसंत पंचमी के दिन उनको याद किया सबने, और आज उनकी सबसे प्यारी पुत्री, कहने चाहिए साक्षात सरस्वती जी का अवतार, आदरणीय लता जी नहीं रही। ये स्तब्ध करने वाला समाचार सुनकर होड़ लगी है कि पहले आंसू निकलेंगे कि पहले वाणी, क्योंकि शायद ही कोई भारतीय हो जो लता जी को याद करते हुए एकदम करुणा सिक्त न हो जाए। जैसा स्वर्गीय पंडित मोहनलाल महतो वियोगी की पंक्तियाँ याद करूँ गया वाले, जो उमड़ा चुपचाप ढोलक फिर पड़ा, न कुछ भी कह पाया, एक बूंद उस आंसू पर 100 बार मुझे रोना आया। तो सुबह से जब से ये खबर सुनी, लगातार यतीन्द्र मिश्र की किताब की पंक्तियाँ, उनके लता जी से किए गए इंटरव्यू के सवाल और जवाब, लता असुर गाथा जो उनकी किताब का नाम है, वो सब याद आता रहा। और सहयोग देखिए, जो प्रकाशक हैं उनकी प्रकाशन संस्था का नाम भी क्या है? वाणी। वाणी की देवी की किताब उन्होंने प्रकाशित की। बहुत 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 अद्भुत पुस्तक है, और लता जी के बारे में उससे बढ़िया उसमें कहाँ लिखा मिलेगा उसके अलावा ये मैं नहीं जानता। स्टूडियो के निभृत एकांत में स्टीरियोफोनिक आवाज़ में उनके गीतों को सुनना और सुनने वालों को सुनाना एक अविस्मरणीय अनुभव रहा है। और सही पूछिए तो वो सब ऐसा, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में जक्स्टापोज होना, एक दूसरे पर ओवरलैप होना, इतनी स्मृतियाँ एक दूसरे पर आ जा रही हैं और एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, बयान करना मुश्किल है। और लता जी के न रह जाने से उपजे दुख को तो बयां कर पाना एकदम नामुमकिन नहीं, असंभव है। और बताइए कि 36 भाषाओं में 1000 फिल्मों के लिए 20,000 से ज़्यादा गाने उन्होंने गाए। और बड़े गुलाम अली खान ने क्या बढ़िया बात कही थी, कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती। मतलब सिद्ध थी वो, सिद्ध गायिका या महानतम सिद्ध गायिका कहना चाहिए। तो मैं उनके बारे में एक अदना सा प्राणी क्या कहूँ। यही याद आता है कि जब बड़े गुलाम अली खां साहब कहते हैं कि कमबख्त कभी बेसुरी नहीं होती,
वहीं दूसरी तरफ लता मंगेशकर कहती हैं कि मुझे इस जन्म में सब मिला, मैं दूसरा जन्म भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि मुझे जो इस जन्म में मिला और क्या है जो नहीं मिला है और क्या मिलेगा। तो मैं लेकिन एक ख्वाहिश ज़रूर रखती हूँ कि मैं कभी बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब जैसा गा सकूं। ऐसा कहते हैं कि भारत में लता मंगेशकर और पाकिस्तान में नूर जहां, और इन दोनों का बहनों जैसा आपस में प्यार और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी अपना एक संदेश रखता है। आप याद कर रहे थे कुछ देर पहले कि पाकिस्तान के किसी राजनयिक ने या शायद किसी नेता ने कुछ कहा था लता मंगेशकर के बारे में, वो क्या था? हाँ, वो वहाँ के राष्ट्रपति, नाम तो नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा था भारत वाले हमें लता मंगेशकर दे दें, कश्मीर ले लें। क्या बात रही होगी उनके मन में, रोना आता है। अद्भुत, अप्रतिम, अविस्मरणीय, लाजवाब, क्या शब्द कहें थी लता मंगेशकर। सधे सुर से गाना और हर तरह के गीत गाना, चाहे रोमांटिक हो, चाहे अवसाद भरे हो, चाहे एकदम शोक आवाज़ में गाना हो। मतलब मैं तो संगीत का कुछ भी नहीं जानता, बस यही थोड़ा बहुत जो सुन सुन के रेडियो में रह के जाना कि लता जी जैसा अब शायद कोई न होगा। और आज न्यूज़ में भी देखा, बहुत से लोगों ने यही कहा है कि अब शायद उनसा कोई नहीं होगा। हेमा मालिनी भी यही बोली, उन जैसा कोई नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यही एक चीज़ ध्यान में आती है, हालांकि वो आज के दिन में ध्यान में भी नहीं आनी चाहिए, पर उसके साथ हम एक विचार कर सकते हैं। जैसे ऐसा माना जाता है कि कला निर्वैयक्तिक होती है और इतनी व्यक्ति निरपेक्ष भी वो होती है कि अगर कलाकार के कोई अपने वैचारिक या सामाजिक झुकाव भी ऐसे हों जिन्हें आलोचना का विषय बनाया जाए, उनका भी परिहार कर देती है। और एक कहावत अपने यहाँ चलती ही है कि अगर बुराइयाँ ज़्यादा हों तो अच्छाइयाँ दब जाती हैं, और अगर अच्छाइयाँ ज़्यादा हों तो बुराइयाँ दब जाती हैं। आज एक तबका ऐसा भी है देश में जो शायद उनकी राजनीतिक संलग्नता, ख़ासकर सावरकर को लेकर और उनके जो दक्षिणपंथी झुकाव को लेकर, वो इस चीज़ की कमी महसूस करता है कि लता जी काश ऐसी नहीं होती, क्योंकि वो जैसी थी वैसा तो कोई है नहीं, और उसके लिए तो शायद ही कोई जीवित प्राणी होगा जिसके दिल में प्यार नहीं होगा। इसके विषय में भी क्या कभी आप सोचते हैं या इस पर सोचना चाहिए? मैंने यतीन्द्र मिश्र की जब पुस्तक पढ़ी लता सुरगाथा, तो उसके 40वें पृष्ठ पर एक पेज पूरा ही उन्होंने ये लिखा है, यतीन्द्र जी ने, कि लता मंगेशकर के पिताश्री के दोस्त हुआ करते थे, आना जाना था उनके घर में वीर सावरकर जी का। और कैशोर्य काल में एक बार उन्होंने, कि पिताजी के इतने अच्छे मित्र हैं, उनसे पूछा था कि ये बताइए मुझे समाज सेवा के किस क्षेत्र में जाना चाहिए या मुझे समाज सेवा करनी है, तो आप कुछ मार्गदर्शन दें। तो सावरकर जी ने क्षण भर रुक के यही कहा था कि तुम्हारे पिताजी का तो नाम संगीत के क्षेत्र में पूरे देश दुनिया जो जगह जगह है, तुम बेटी उसी क्षेत्र में जाओ। तो यतीन्द्र मिश्र ने एक लाइन में टिप्पणी की है कि सावरकर जी के प्रति किसी का कैसा भी कोई भी विचार हो, ख्याल हो, लेकिन उनके प्रति इतनी तो हमें कृतज्ञता या हमें आभार मानना चाहिए कि उन्होंने उस दिन यदि ये नहीं कहा होता, न टोका होता, तो हम लोग जो 50 सालों से ज़्यादा समय से हमारे कानों में जो वो सुरीली आवाज़ रस घोल रही थी उस समय, अभी थी कह रहा हूँ, उस समय तो उन्होंने लिखा है, वो शायद हम उससे वंचित रह जाते। यही कह सकता हूँ यतीन्द्र मिश्र की किताब से उद्धृत करते हुए। और आखिरी ही कहना चाहिए, ये सवाल तो दिमाग में आता ही है कि रेडियो को, ऑल इंडिया रेडियो को, लता मंगेशकर को कैसे याद करना चाहिए।
लता जी के बिना तो रेडियो की भारत में कल्पना असंभव है। लता जी यानी रेडियो प्रोग्राम्स कोई भी हों, यदि लता मंगेशकर की स्वर संपदा उसमें समाहित नहीं है तो वो कार्यक्रम एकदम सुना सुना उदास जैसा लगता है, रोचक तो बिल्कुल नहीं लगता। तो अब लगता है कि रेडियो वालों को, रेडियो के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनको चाहिए कि लता जी पर लगातार वो ऐसा कुछ प्रसारित करें, ऐसा कुछ उनके बारे में पुस्तक तैयार करें, वृत्त चित्र तैयार करें, फिल्में बनवाएं, डायरेक्टरेट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी की ओर से, या फिर ब्रॉडकास्टिंग जो महानिदेशक हैं उनकी ओर से, कि उनके प्रति धूल बराबर ही कृतज्ञता ज्ञापित हो सके। क्योंकि रेडियो के बिना, रेडियो जो है लता के बिना कोई मतलब नहीं है भारत में। जी, बहुत धन्यवाद। आपने बात की लता मंगेशकर के विषय में, और हम अपनी बात को इस टिप्पणी के साथ पूरी कर सकते हैं कि भारत के ही एक महान गायक कुमार गंधर्व ने अपने लेख के एक शीर्षक में, जो कि एक वाक्य हम अब कह सकते हैं, उनके पूरे अवदान को समेट देता है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो भारतीय गायिकाओं में वे बेजोड़ रहीं, उनकी जगह कोई ले नहीं पाएगा, उनकी कमी कोई भर नहीं पाएगा। लेकिन उनके अवदान के साथ एक खूबसूरत बात ये जुड़ी हुई है कि वाणी अमर है, ध्वनि अमर है, और उनके गाने हमारे संग हैं। इसलिए वो नहीं रही हैं, लेकिन हमेशा रहेंगी। हम उन्हें एक प्रणाम करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। हाँ जी, स्मृति शेष लता जी को करोड़ों करोड़ प्रणाम।